बाल काल में जितने भी नटखट अंदाज में कन्हैया करते थे ना, आज गोपियां कन्हैया को वही चीज याद दिला रही है कि कन्हैया तेरा क्या याद आ रहा है मुझे। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर से छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। ब्रज में मिला कन्हैया विलाप कर रहे हैं। कन्हैया सचमुच नहीं आ पाओगे, और आज हम सब भी हैं आपके इस चौगड़ा में, हम भी हैं जो इसमें जो प्रेम और जो सम्मान यहाँ हम सभी को प्राप्त हो रहा है ना, बाबू जितेंद्र नाथ सिंह जी के यहाँ और देवेंद्र नाथ सिंह जी के यहाँ, धन्य है ये, धन्य है इनके पुत्र वधू, और धन्य है यहाँ के लोग। महाराज कल तो आज हम लोग सुबह प्रहार करने बैठे ना, तो बड़ी सुंदर सी दही हम लोगों को मिली। दही आजकल समय के साथ परिवर्तन हो गया है, बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गए, लेकिन बाल्यावस्था में वो दही देखने को मिलता था। क्या महाराज, एकदम पकी लाल लाल दही, आनंद आया उस चीज को। और अंदर से भाव यह आया कि जिसने भी उस दही को बनाया होगा ना, जिसने लाया होगा, जिसने दिया होगा ना, भगवान की बहुत बड़ी कृपा उसके पास में है। धन्य है वो, धन्य है उसका परिवार। भगवान उसके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रहे कि जहाँ भी सत्संग होता रहे ना, जहाँ भी अतिथि आए, ब्राह्मण आए, अपने घर में जो कुछ भी भाव से ले जाके वो देना चाहे, जैसे आज दिया है उन्होंने, उससे हमेशा देती रहे। दान दिए धन ना घटे, और घटे ना संचय मीर। महाराज धन्य है वो जिन्होंने आज ब्राह्मणों को अपने प्रेम के भाव से ला करके दिया। आज वही गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया ब्रज में मिला ब्रज में मिला ऐसा माखन नहीं पाओगे, सब माखन का जैसा ब्रज में मिला। चौगड़ा में मिला ये दही नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम ब्रिज का कन्हैया, प्रेम ब्रिज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, राधे छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज साथ लिया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रिज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपियां कन्हैया को कहती हैं, कितना भाव है, लेकिन कन्हैया अक्रूर जी ले जाके चले जाते हैं। आज अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के
मथुरा की सीमा में प्रवेश करते हैं। कन्हैया कहते हैं चाचा हमें तो मथुरा दर्शन करने की इच्छा है। नंद बाबा भी साथ में, बाबा मुझे मथुरा दर्शन करने। नंद बाबा ने कहा अरे लाला ये तेरा वृंदावन गोकुल नहीं है, ब्रज नहीं है। अरे यहाँ का राजा तो कंस है, यहाँ का राजा। अरे जहां आए हो बढ़िया शांति से बना के रखो, कहीं जाना नहीं है। और कन्हैया बलदाऊ से कहते हैं कि भैया अरे कोई लेकर के नहीं जाएगा तो चलो हम लोग ही दर्शन करके चले आते हैं। महाराज आज कृष्ण बलदाऊ बाल बाल सखा सब मथुरा दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा दर्शन करने निकल गए महाराज तो देखते क्या है कि कंस का जो धोबी है ना वो पूरे राज दरबार के कपड़े धुल रहा था। ग्वाल वालों ने देखा तो कन्हैया से कहा कन्हैया अरे हम तो आए हैं दरबार में लेकिन हम लोगों के कपड़े हैं ना जब बहुत गंदे हो गए, कन्हैया कुछ बदल जाए। कन्हैया उस धोबी के पास जाते हैं और धोबी से कहते हैं कि मामा अच्छा जो मामा के यहाँ जाओ ना तो अपना जो मामा है तो मामा पूरा गांव मामा हो जाता है। कंस मामा उनके द्वारा भेजे हुए तृणावर्त बकासुर जो भी असुर जा रहा था सब मामा। और महाराज जो वहां की बहने लगे ना माँ की तो सब मौसी, पूरा गांव मौसी। कहीं कहीं तो देखने में आता है भैया कि जगत मामा हो जाते हैं। एक गांव में ऐसा मामा हो जाते हैं लकड़ी लगाने वाले कि उनको लोग मामा कहते हैं, वो जगत मामा हो जाते हैं। आज कन्हैया वहां पहुंचते हैं तो धोबी से कहते हैं मामा हम हमारे साथ में जो सहपाठी है ना ये जो बाल बाल सखा है ना इन सबके वस्त्र थोड़ा सा मैले हो गए हैं, जरा राज दरबार के वस्त्र दे दो ना, दे दो पहन लेंगे। धोबी ने कहा महाराज अरे बाल बाला गांव के गंवार ये राज दरबार के वस्त्र हैं। इस तरह से उनको अपमानित से किया। महाराज कन्हैया ने ये थप्पड़ मारा धोबी वही मूर्छित होकर के गिर पड़ा। सब कपड़े ले लिए पहन लिए, पहन करके जैसे शिव जी की बारात नहीं निकली थी भूत बरेत बिच्छू गोजर, आज उसी तरह उस धोबी के यहाँ के कपड़े राज दरबार का कपड़ा पहन लिए। महाराज किसी के एक हाथ बड़ा तो केहू के हाथे पेट ही निकला है, किसी का छोट पहनते ही फट गया, किसी का पजामा झुलस रहा है, किसी का धोती महाराज पुच्छा पीछे खुल के घूम रहा है। कोई बड़ा पहन लिया, कोई छोटा पहन लिया, कोई फटा पहन लिया, जो जैसे पाया वैसे पहन लिया महाराज, फ्री का मिला था। आगे बढ़े तो कन्हैया से कहते हैं अरे कन्हैया अरे ये जो वस्त्र हम लोगों ने पहना है कन्हैया ने तो कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। अरे एक ने तो कहा महाराज इस कपड़े में मैं ऐसा लग रहा हूं जैसे हैंगर पे कोई कपड़ा टांग देता है ना, इसे इसे करते चल रहा है। कन्हैया इसका कुछ तो उपाय करो। कन्हैया ने ना महाराज एक दर्जी था, उसी दरबार का दर्जी था, दर्जी के पास गए और दर्जी से कहते हैं मामा अरे ये हमारे साथ के जितने भी सखा है ना इन सबके वस्त्र एक साइज के कर दो, एकदम फिटिंग कर दोगे ना। दर्जी ने कहा हाँ बिल्कुल कर दो। क्यों? दर्जी सारे कपड़े बोले 2 मिनट रुक जाओ मैं बिल्कुल फिट कर देता हूँ। महाराज दर्जी ने सबके कपड़े एकदम बिल्कुल फिट कर दिए, सब पहन के चकाचक हो गए। दर्जी के ऊपर कन्हैया बहुत प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने कहा कि मामा हम सब तुझसे प्रसन्न हैं, बताओ क्या वरदान चाहिए। अरे भैया दर्जी ने मन में विचार किया कि धोबी ने ऐसा कहा तो उसका ये हाल कर दिया। महाराज अगर मैं भी वरदान मांगूंगा ना ऐसा कुछ मांगूंगा तो हमारी कहीं एक गति ना हो जाए। कन्हैया ने कहा कि मामा जो तुम मन में सोच रहे हो ना आप चिंता न करो, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। दर्जी ने कहा कन्हैया
देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कन्हैया आशीर्वाद दीजिए, आपकी जो कृपा है ना, आपकी जो माया है ना, हमेशा हमारे सर पे बनी रहे, आपका वरद हस्त हमारे सर पे बना रहे महाराज। कन्हैया ने कहा कि रे मामा, मैं तुम्हें आज से आशीर्वाद देता हूं कि तू दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करे महाराज। आगे कपड़ा पहन के निकलते हैं तो कन्हैया सबसे पूछते हैं, भैया ठीक हो, अच्छा लग रहा है ना? दाऊ भैया कहते हैं, कन्हैया सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा कुछ फूल माला। कन्हैया सुदामा नाम के मालिक के पास में जाते हैं और मालिक से कहते हैं, सुदामनो भवन माला जग मधु। सुदामा से उसने कन्हैया ने कहा, बढ़िया सुंदर सुंदर मालाएं बना करके उस माली ने कन्हैया और साथ में जितने भी ग्वाल बाल थे सबको पहनाया। महाराज थोड़ा आगे बढ़े तो पूछते हैं कि आप ठीक हो? तो दाऊ कहते हैं कि कन्हैया अगर बढ़िया चंदन टीका कुछ लग जाए तो आनंद आ जाए। महाराज तब तक दृष्टि पड़ती है कि 3 जगह से टेढ़ी एक बूढ़ा माई चली जा रही है, बढ़िया चंदन लेकर के, महकता हुआ दमकता हुआ चंदन लेकर के। कन्हैया ने कहा, अरे वो सुंदरी, जरा मेरी बात तो सुनो। महाराज वह जो टेढ़ी हुई बूढ़ी थी ना, उसने मन में विचार किया कि आज ये मथुरा में क्या हो गया है। हमको तो जो कोई देखता है, कोई ओ टेढ़ी कमर, ओ बढ़िया, आज ऐसा कौन है जिन्होंने मुझे सुंदरी कहा? मैं तो सुंदर भी नहीं हूं। तुरंत वह घूम पड़ी और उन्होंने भगवान को देखा। हाँ बोलो बालक, बोलो लाला। कन्हैया कहते हैं, मैया अगर हम सब आए हैं मथुरा घूमने के लिए, हम लोगों को टीका चंदन। बोली बिल्कुल। और आज उन्होंने पूरे सबको टीका चंदन लगाया और पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। एक ने कहा कि कन्हैया, अरे इसकी दीन दशा तो देखो, मैया ने टीका चंदन लगाया है तो टीका चंदन फ्री में नहीं लगवाना चाहिए। मौली धागा जो हम बंधवाते हैं ना, वो फ्री में नहीं बंधवाना चाहिए महाराज, उसके एवज में कुछ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बोले महाराज जब मानते हैं ना तो कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, यानी उस चीज से आपका बंधन करते हैं जिससे आपकी सुरक्षा बनी रहे, आपके ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। और टीका महाराज चंदन, चंदनस्य महत्पुण्यम अपवित्रम पापनाशनम, यानी पवित्र हो आप, आपके मन के अंदर की जो विकारे हैं ना, इसकी शीतलता से, इसकी सुगंधता से दूर हो जाए। महाराज कभी भी निःशुल्क चंदन टीका नहीं लगवाना चाहिए और निःशुल्क धागा नहीं बंधवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वहां कुब्जा मैया जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान को चंदन लगाई, सभी सखा ग्वाल बाल को टीका लगाई, तो वही कहते हैं कि कन्हैया इस मैया ने चंदन टीका लगाया है, अरे ये कंस के दरबार में जाएगी तो क्या होगा? अच्छा लगवाए हैं तो इसको कुछ देना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, मैया क्या चाहिए? कुब्जा ने कहा, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज भक्त के भाव को देकर के प्रभु समझ गए। अपना दाहिना अंगूठा है ना, भगवान दाहिना पैर का अंगूठा उस कुब्जा के अंगूठे पर रखा और उसकी जो ठोड़ी है ना, उसको पकड़ करके उठा दिए। महाराज एकदम सीधी हो गई, इतनी सुंदर हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी हमारे प्रभु की माया। महाराज
घूमते घूमते पहुंच गए कन्हैया मथुरा में। वहां जाकर के देखते हैं राज दरबार में तो बढ़िया सुंदर सा बड़ा धनुष रखा हुआ है। दाऊ से कहते हैं, दाऊ भैया जरा इस धनुष को उठा करके देखो, क्या बड़ा सुंदर धनुष है। वहां खड़े सैनिक हंसने लगे। कल का छोकरा, छोटा सा बालक, अरे हमारे राजा का धनुष उठा लेगा, परिहास करने लगे, मारे उपहास। कन्हैया अपने मुरली को पकड़ाए, दाऊ को बोले, दाऊ जी पकड़िए जरा तो। और एक हाथ में वह धनुष को उठा करके उसके 2 खंड कर दिए, तोड़ करके एक खंड खुद लिए और दूसरा खंड दाऊ भैया को दिए। सैनिक दौड़ पड़े मारने के लिए, दोनों भाई मिलके श्री गणेशाय नमः प्रारंभ कर दिए मारना, और उसी धनुष के टुकड़े से सारे सैनिकों को मार दिए। महाराज रात भर का समय बीता। प्रातः काल कन्हैया उस रंगशाला में जब पहुंचने के लिए चले तो सामने से महाराज कुवलिया पीठ नाम का हाथी गेट पे ही खड़ा था, और कन्हैया उस हाथी का पैर पकड़ के उछाले, वो उसी समय मर गया। अरे जब हाथी को मरते हुए कंस ने देखा तो अपने मित्र चारूर से कहा, चारूर जाकर के मल्ल युद्ध करो। चारूर पहुंचता है और कन्हैया से कहता है कि मल्लानाम सनिर्णाम नटवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सास्तां स्वपित्रो शिशुः। चारुण कहता है कि तुम छोटे बालक नहीं हो, अरे तेरी महिमा को मैं जानता हूं बालक, इतने इतने बड़े बड़े राक्षस तूने मार दिए, अरे कुवलिया पीठ जैसे हाथी को तुमने मार दिया, तेरी महिमा को जानता हूं, फिर भी तू आ मुझसे युद्ध कर। भगवान हंसे, बोले इसको समझाएगा कौन? अरे हमारे बरोबर कोई बच्चा भेजता तो मैं मान लेता, लेकिन कोई बात नहीं, आज भगवान ने चारूण का भी वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज तब तक कंस ने मुष्टिक को भेजा, अरे मुष्टिक संभालो। मुष्टिक को बंदाऊ भैया ने एक मुक्का मारा ना तो तुरंत धरती पर गिर पड़ा और मर गया। अब तो महाराज एकदम मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध होते होते, मल्ल युद्ध होते होते उसी रंगशाला में कन्हैया दौड़ करके कंस के सीने पर चढ़ जाते हैं और महाराज कंस को मार करके और इस पृथ्वी को भार से मुक्त कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं कि महाराज कंस को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, पृथ्वी को इस भार से मुक्त करने के लिए हमारे नारायण को अवतार लेना पड़ा। और कब और कैसे अवतार लेंगे? कहते हैं जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधमय विहानि, तब तब धरि प्रभु, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा,
आज भगवान ने दुष्टों का विनाश किया। विनाश करने के बाद कृष्ण कन्हैया बलदाऊ दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। वसुदेव और देवकी के पास पहुंच करके उस कारागार से मुक्त किया। सब आपस में मिल करके प्रणाम करने लगे। महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। आज वह समय आया जब कन्हैया आज 12 वर्ष के हो गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। कन्हैया का शिक्षा का समय आया। कन्हैया को सांदीपन मुनि के आश्रम में भेज दिया गया। महाराज कहते हैं सांदीपन मुनि के आश्रम में कन्हैया स्वयं भगवान थे, लेकिन खुद मानव में अवतार लेने के साथ में चारों वेद पुराण सब कुछ अध्ययन कर लिया। गुरु दीक्षा के रूप में सांदीपन मुनि ने अपने पुत्र को मांगा। कन्हैया जाकर के गुरु पुत्र को ला करके और गुरु को प्रणाम करिए। धीरे धीरे महाराज आज समय व्यतीत हो गया। सब कुछ शांत हो गया। कन्हैया उदास मन लेकर के आज बैठे हुए हैं मथुरा में। उनके परम सखा परम मित्र उद्धव जी पहुंचते हैं और कन्हैया को ऐसा नीचे सर करके बैठे देखे तो कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया आज तक तो तुझे उदास होता मैंने कभी नहीं देखा, क्या बात है, तुझे इतना कष्ट कैसे हुआ? कन्हैया कहते हैं, उद्धव जी प्रेम पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ कर बहाया। कन्हैया मेरे दुख का कारण और कुछ नहीं है। उद्धव जी दुख का कारण कुछ नहीं है। अरे आज मेरे ग्वाल बाल सखा, अरे वो वृंदावन की गलियां, वो रास, वो सखियां, वो गोपियां, अरे मेरे माता पिता, यमुना जी क्रीडा, आज मुझे सब याद आ रहे हैं। मन बहुत दुखित है कन्हैया। कन्हैया ने उद्धव जी ने कहा, अगर कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। कन्हैया जी ने कहा, जाओ जाओ वृंदावन, जाओ वृंदावन उद्धव, और मेरी गोपियों से कहना क्या, जाओ जाओ वृंदावन, आए उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध होने की जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन, जाओ जाओ वृंदावन, जाए
अपना मुझको याद करे, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे। उन्हें समझाना मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती मैं उनकी, फिर वो क्या कहती मैं उनकी। हर बात मुझे तुमसे कहना कहाँ ने भेजा है, कहना कहाँ ने भेजा है। सुधमती जरा कर आना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव भैया, ऐ उद्धव ऐ उद्धव। महाराज उद्धव को कन्हैया वृंदावन भेजते हैं अपने बाल सखाओं का हाल समाचार के लिए। उद्धव जी बड़े अभिमान में से कहते हैं कि कन्हैया बस 1 घंटे में गया और 1 घंटे में आया। कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि अरे जाओ तो सही, वहां का प्रेम देखना। महाराज कभी कभी हम लोगों के साथ में भी ऐसा होता है, हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां के प्रेम बंधन में बंधने के बाद जाने से बड़ा दिक्कत होता है। आज उद्धव जी चले गए, जाने लगे तो भगवान ने कहा कि मेरा रथ लेकर के जाओ, और साथ में उन्होंने उद्धव जी के ऊपर पीताम्बर डाल दिया। बोले अगर पीताम्बर लेके नहीं जाओगे तो कोई किसी से बात नहीं करेगा। आज उद्धव जी वही सुबह का निकले, शाम को पहुंचे, सब इंतजार कर रहे थे। कुछ सखा दूर से देखे रथ को आते हुए, सब खुशी हो गए। कोई तो वृंदावन की सीमा पे बैठा इंतजार कर रहा था कन्हैया के कि कन्हैया परसों कह के बोले हैं कि परसों आ जाऊंगा, इतने दिन नहीं आए। जब रथ को सखाओं ने देखा तो मन बड़ा खुशी हो गया। अरे देखो देखो वो कन्हैया आ गया, अरे कन्हैया आ गया, मेरा सखा आ गया। अब कुछ तो एकदम रूठ गए, अरे जाने दो कन्हैया से मैं बात नहीं करता हूँ। हम लोगों को छलता है, हम लोगों से ऐसे व्यवहार रखता है, नहीं मिलूंगा। कोई कहा कि भैया सारे सिकवे गिले भुला के कहो, और जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। अरे कन्हैया तो आ गए हैं, सिकवा शिकायत तो बाद में कर लेना, पहले चलो उनसे विधिवत मिलो, प्रेम से तो मिलो। ऐसे हमारे मित्र भी हैं, क्षण भर में क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन हम लोग बड़े भाव से इनको मनाते हैं, और उस क्षण में ही इतना प्रेम आ जाएगा ना महाराज कि अपना पूरा वरद हस्त रख देंगे। सब दौड़ करके जाकर के नजदीक से देखते हैं, क्या एक कहता अरे रे ये तो बिल्कुल कन्हैया नहीं है। उद्धव जी नीचे उतर के आते हैं, सब बाल पूछते हैं भैया कहाँ हो, कौन हो, कैसे हो। उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया ने हमें भेजा है, मैं उनका मित्र हूँ। नंद जी और यशोदा जी का घर कहाँ है, सबने बताया, और नंद यशोदा के साथ में बैठ करके कृष्ण का संपूर्ण हाल समाचार उद्धव जी ने बताया। गोपियों से मिले, गोपियों का भी जो शिकवा शिकायत था उसको उद्धव जी ने सुना, और इतनी माया इतनी प्रेम उद्धव जी जब देखे तो बड़ी ही मुश्किल से 2 दिन बाद लौट करके आए और कन्हैया को डांटने लगे। कन्हैया अरे तू छोड़ करके सबको चला आया है। कन्हैया ने उद्धव को सुंदर सा उपदेश दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराज 10वें स्कंद का जो पूर्वार्ध विश्राम करके उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि महाराज आगे की कथा यह है कि जब कन्हैया ने कंस का वध कर दिया तो कन्हैया के 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। रुदन करती हुई अपने मायके चली गई।
महाराज कंस के वध के बाद कंस की जो पत्नी रोती बिलखती हुई अस्थि और प्राप्ति अपने मायके चली गई। जरासंध, अस्थि और प्राप्ति जरासंध की पुत्री हैं। इतना सब होने के बाद जरासंध नाराज हुआ, कन्हैया से बदला लेने के लिए कन्हैया के ऊपर 17 बार उसने आक्रमण किया। महाराज 17 बार कन्हैया ने जरासंध को परास्त कर दिया। अब 18वीं बार जरासंध जब आक्रमण करने के लिए चला तो साथ में उसने काल यवन को ले लिया। और काल यवन की यहाँ क्या स्थिति थी महाराज कि काल यवन अपने यहाँ कहीं युद्ध पे जाता था तो ब्राह्मणों को बैठा के जाता था। महाराज बढ़िया जप करते रहो, अनुष्ठान करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, युद्ध में मैं हारू नहीं, युद्ध में मैं अगर हार गया ना महाराज तो एक एक ब्राह्मण का गला काट दूंगा, पटक के मारूंगा कमरे में। महाराज जब चल रहा है काल यवन जब सामने पड़ा कन्हैया के तो कन्हैया ने मन में सोचा कि अरे ब्राह्मण से ही तो मैं हूं, मंत्रा धीनम च देवता, और ब्राह्मणों के अधीन मंत्र हैं, अरे उन्हीं के सहारे तो मैं हूं। मेरे अगर विप्र मेरे ब्राह्मणों पे अगर कुछ हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। दाऊ से बोले दाऊ एक काम करो ना, काल यवन आ रहा है, चलो युद्ध छोड़ के भाग चलते हैं। दाऊ भैया कहते हैं अरे कान्हा, अरे युद्ध छोड़ के भाग जाएंगे तो लोग हम लोगों को रणछोड़ बोलेंगे। कन्हैया बोले मैं ब्राह्मण के लिए कुछ भी बन सकता हूं, गौ और ब्राह्मण के लिए मैं कुछ भी बन सकता हूं। दाऊ भैया चलो भाग चलते हैं। असल में काल यवन का मृत्यु तो राजा मुचकुंद के हाथ करवाना था कन्हैया को, और कन्हैया भाग लिए। भागते भागते अंत में मुचकुंद के द्वारा काल यवन मारा गया। जब कन्हैया भाग करके आए और प्रवर्षण नाम का पर्वत था उसके नीचे से छलांग मारे और द्वारिकापुरी का उन्होंने निर्माण किया। तभी से वो 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। महाराज द्वारिकाधीश बन के बढ़िया राज्य चल रहा था। अब न महाराज धीरे धीरे कन्हैया 25 वर्ष के हो गए और विवाह के योग्य हो गए। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव जन्म से लेकर इतनी अवस्था तक बड़ी सुंदर दिव्य कथा मेरे प्रभु की आपने सुनाई, लेकिन जरा उनके विवाह की भी तो कथा हमें सुनाइए। आज सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं कि राजा सीद वेश में तो विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका सबरानना। महाराज सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित विदर्भ देश के एक राजा थे। महाराष्ट्र विदर्भ देश के एक राजा थे, नाम था भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, और 5वें पुत्र का महाराज नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश, रुक्माली। ये सब भाई हैं। और जो एक कन्या है ना वही तो है भगवती रुक्मिणी जी। महाराज जो सबसे बड़ा पुत्र है ना रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह कन्हैया से करना चाह रहे हैं। रुक्मी की जिद है कि मैं शिशुपाल से विवाह करूंगा। महाराज आई गई बात तय हो गई। रुक्मी ने शिशुपाल से विवाह तय कर दिया, तारीख सब फिक्स हो गई।
रुक्मिणी जी को लगा कि अब तो मेरा विवाह हो जाएगा। रुक्मिणी जी चिंता करने लगी और एक विप्र ब्राह्मण को, ऐसे हमारे विकास भैया जैसे रहे, एक ब्राह्मण को बुला करके और बढ़िया प्रेम पत्र लिखती हैं। मोबाइल का जमाना तो थे नहीं महाराज, प्रेम पत्र लिखती हैं और पंडित जी से कहती हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। रुक्मिणी मैया विप्रदेव का पूजन करती हैं, प्रणाम करती हैं, कहती हैं, हे विप्र देवता, कृपया इस पत्र को द्वारिकाधीश कन्हैया के पास पहुंचा दो। और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारिकाधीश आते हैं। महाराज समय बलवान है, समय को भी देखना है। बड़ी सुंदर कथा है। विप्र देवता उस पत्र को लेकर के सीधे चले आए द्वारिकाधीश में, न द्वारपाल न कुछ, कोई किसी का नहीं। बोले महाराज एक ब्राह्मण बाहर से आ रहा है, एक आदमी, उसको किसी ने रोका भी नहीं। अरे भगवान कहते हैं महाराज ब्राह्मण ही ऐसा है जिसके लिए सारे दरबार खुले हुए हैं। भगवान का दरबार खुला हुआ है। आज जो गर्भगृह के अंदर मूर्ति छूने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। मूर्ति छूने का अधिकार उसी को है जो वहां पुजारी है, उसके लिए तो सब बरोबर है। फिर लेकर के वह पत्र पहुंचता है और द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया को देता है, कहता है महाराज। कन्हैया कहते हैं सब ठीक ठाक? बोले हाँ ठीक ठाक, बस रुक्मिणी जी ने आपको पत्र दिया है। और कन्हैया जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता उस पत्र को पढ़ो। ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज ये आपका पर्सनल है। बोले पर्सनल नहीं, आप पढ़ो। ब्राह्मणों के लिए कोई पर्सनल नहीं, पढ़ो आप। ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं। रुक्मिणी जी लिखी है कि हे प्रियतम पुरुषोत्तम भगवान, आप मेरे इस करुण पुकार को सुनो। मेरा बड़ा भाई रुक्मिणी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है और मेरे पिता और मेरे प्रबल इच्छा है कि मैं आपसे विवाह करूं। मेरी भावना को जब से मैंने आपके इतने सुंदर सुंदर सुने हैं ना कथाएं, मुझे आपसे प्रेम हो गया, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस कन्हैया जी ने कहा ठीक है, लेकिन कैसे मिलेगा? बोले कि आप हमारे यहाँ आओ, युद्ध न करो, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। किसी भी प्रकार का कोई मारा जाए ऐसा भी नहीं कहूंगी। महाराज जब आप आना तो वही अम्बे जी का मंदिर है, वही मैं आपसे मिलूंगी और आप मेरा हरण करके ले जाना। कन्हैया जी किसी को बताए नहीं भैया, बस तुरंत ब्राह्मण देवता को रथ पे बिठाए और चल दिए। जैसे जल्दी जल्दी में चले, पीछे से दाऊ भैया बुला रहे हैं, कन्हैया कन्हैया, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया का रथ तो निकल गया। दाऊ भैया ने सैनिकों से पूछा कि कहाँ गए? बोले बताए तो महाराज हमको भी नहीं। हाँ, कौंडन्यपुर से एक ब्राह्मण आया था, कौंडन्यपुर से एक ब्राह्मण आया था। बलदाऊ समझ गए कि कन्हैया जा रहे हैं तो कुछ तो रासलीला होगी। बोले सब लोग बाराती बन करके चला और इधर पीछे से बलदाऊ बहुत सारे सैनिक को लेकर के चले गए। महाराज कन्हैया ब्राह्मण को लेकर के कौंडन्यपुर के बॉर्डर पे पहुंचते हैं, सीमा पे। इधर रुक्मिणी जी सोच रही हैं कि ब्राह्मण देवता गए, ब्राह्मण देवता गए, न कोई संदेशा दिए, न कुछ बताए। अच्छा, जब कौंडन्यपुर के बॉर्डर पे सीमा पे कन्हैया जी रुके तो कुछ सैनिकों ने देखा, राजा भीष्मक को जाकर के बताया, राजा अरे दूल्हे सरकार तो आ गए हैं। भैया जो परीक्षा तिलक का जो भी सामान था ना, भीष्मक जी चले गए कन्हैया का स्वागत करने के लिए, लेकिन सैनिक जितने सामान थे ले जाकर के कन्हैया को अर्पण कर दिया।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भीष्मक ने कहा अरे सैनिकों, अरे ये दूल्हे राजा नहीं है, इनको क्यों दे दिया तुमने? भीष्मक ने कन्हैया को साथ में लेकर के जब राज्य की ओर चलने लगे तो मन में विचार किया, उसी दरबार में शिशुपाल बैठेगा, उसी दरबार में कन्हैया कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए कन्हैया को उन्होंने छोड़ दिया। और रुक्मिणी मैया को ब्राह्मण ने जाकर के बताया कि कन्हैया तो आपका मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। महाराज कन्हैया पहुंचते हैं, रुक्मिणी मैया अम्बे जी का पूजन करती हैं। अम्बे जी का पूजन करने के बाद महाराज कन्हैया रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ पर बिठा लेते हैं और लेकर के चल देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। आज देखिए आपके सामने विवाह का स्वरूप कन्हैया के रूप में और मां रुक्मिणी के रूप में छवि विराजित है। बढ़िया भाव से दर्शन करें और विवाह का उत्सव मनाएं। बराती और घराती बन करके खड़े होकर के धूम मचा करके बढ़िया भाव से इस उत्सव को मनाएंगे। जिस तरह हम सब अपने घर परिवार में जाते हैं तो हम लोगों के यहाँ आजकल आधुनिक युग में डीजे चल गया है ना,